ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद कोई क्रिकेट मैच और उसमें बसड़ना हो 20 जुलाई को। हाँ लो 20 जुलाई हो भी गई है, यानी कि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है WCL के अंदर, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में। ठीक है, और खबर ये आ रही है कि देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि ये मैच कैंसिल कर दिया जाए, मैच हो ही ना। क्यों? हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, ठीक है, दो भाई, एक चीता तीसरा, उन्होंने कहा भैया हम तो नहीं खेलते हैं। क्यों नहीं खेल रहे भाई, क्या हुआ? पेट वेट इनका कोई खराब नहीं है, कोई इन्होंने ऐसा कुछ खाया पिया नहीं है कि इनको फूड पॉइजनिंग हो गई हो। रीज़न उनके ना खेलने का बड़ा सिंपल सा, वो कहते हैं कि भाई हमारी पाकिस्तान के साथ नहीं बन रही हमारे कंट्री की, ठीक है, पॉलिटिकल भसड़ चल रहा है, टेंशन है, ठीक है, तो देशभक्ति का तकाजा ये है कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे। ठीक है, ये है इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान का मीडिया पता है क्या रिपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान का मीडिया ये कह रहा है कि ये तो तीनों कह ही रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे। वो एक पाकिस्तान का मीडिया ये कहता है कि इन्होंने एक शर्त भी रखी है। इन्होंने शर्त ये रखी है कि हम एक शर्त पे खेलेंगे सिर्फ, शाहिद अफरीदी ना ये मैच खेलेगा ना स्टेडियम में आएगा। अगर ये दोनों काम हो जाते हैं तो हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने में कोई एतराज नहीं है। अच्छा जी, शाहिद अफरीदी क्यों? शाहिद अफरीदी इस वजह से कि शाहिद अफरीदी ने जब पाकिस्तान इंडिया की अभी पीछे जो जंग हुई थी ना, ठीक है, जिसमें कौन जीता था, वो टॉस ही कर लेते ग्रोसरी वालों, दोनों साइडें कह रही हैं हम जीते हैं, मैं तो बीच में सिक्का लेके पहुंच जाता था, टॉस करके देख लेते हैं ना, खत्म करते हैं, आप तो दोनों ही कह रहे हैं हम जीते हुए हैं। अच्छा खैर चलो छोड़ो उसको। तो शाहिद अफरीदी ने कोई बड़ा हार्ड किस्म का स्टेटमेंट दिया था, ठीक, तो उसकी बेस के ऊपर ये तीनों नाराज हैं शाहिद अफरीदी से कि नहीं हम ये होगा तो हम नहीं मैच खेलेंगे। अच्छा जी, अब इसमें तीसरा भी एक एंटिटी है, वो है WCL की मैनेजमेंट। WCL की मैनेजमेंट ये कहती है कि भाई हमें रिटर्न ना तो कोई नोटिफिकेशन आई है कि ये तीनों कल का मैच नहीं खेल रहे, ना हमें बताया गया है किसी भी तौर पर, ना हमें मैच की कैंसलेशन से रिलेटेड कोई है समहाउ दी अदर। तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास इन रिटर्न कुछ भी नहीं है ऐसा कि जिसकी बेस के ऊपर ये क्लेम किया जा सके कि ये तीनों खिलाड़ी नहीं खेल रहे, या जिसे कहते हैं इनकी पार्टिसिपेशन नहीं है। इंडियन साइड का लेटर शेटर लिखते हैं ना ऑफिशियल के भाई हमारे ये तीन नहीं खेलेंगे, उसकी उसकी ये वजह है, तो आप इनको पिनलाइज ना करें या इनके अगेंस्ट कोई एक्शन वैक्शन ना लें, हमारी मजबूरी है, ये इस तरह का ना दिया जाता है। ठीक है, अब वो वहाँ की वो कह रही है मैनेजमेंट के भाई ना कोई ऑफिशियल कंप्लेंट आई है, ना नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, इंडियन टीम की तरफ से, ना अफरीदी के ऊपर कोई इंडियन टीम की तरफ से ऑफिशियल एतराज़ आया है रिटर्न, ऐसा भी कुछ नहीं आया, ये मैनेजमेंट कह रही है उनकी। ठीक है, तो इस किस्म का भी कोई काम नहीं हुआ। तो अब मैंने वही बताया ना कि अब खिचड़ी बना करेगी, ये आपके सामने है, ये खिचड़ी बन गई है। अब देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि मीडिया दोनों साइडों का ग्रोसरी वाला ठीक ही बता रहा हो, ऐसा हो रहा हो कि उन्होंने तीनों ने कहा हो। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन मीडिया तो पता नहीं, लेकिन इंडियन जो क्रिकेट फैंस हैं, ये ऑडियंस है, ये आम आवाम है, उसकी तरफ से प्रेशर है। वो ये कहते हैं कि यार सारा पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, नेशनलिज्म सालों हम गरीब ही दिखाएं, अवाम, ये बड़े लोग क्यों नहीं दिखाते, इनको भी दिखानी चाहिए। फेयर इनफ, पॉइंट तो उनका वैलिड है, उनकी माननी भी चाहिए, उन्हीं के वोटों से आती हो ना। तो अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बायकआउट कर दो क्रिकेट में, तो कर दो, डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं आप अपने आप को, आप अपनी आवाम की बात नहीं मानेंगे तो ये कैसी डेमोक्रेसी है, ये तो डिक्टेटरशिप है। फिर सानू एम ही ताने चौधरी तुसी भी इंज पिस रहे हो, बस तुसी मान नहीं रहे, गल ये है तो मानो फिर उनकी बात, खत्म करो ये टंटना, सिंपल इज दैट। बाय द वे अफरीदी तो ऑलरेडी इंजर्ड है, हाँ शायद भाई तो ऑलरेडी इंजर्ड है, उनका तो कल का मैच वैसे ही मेरा ख्याल है कोई नहीं है उनका चांस कि वो खेलेंगे, उनकी तो इंजरी चल रही है। तो ये अजीब सा ना एक भसड़ मचा हुआ है जिसकी किसी को फिलहाल कोई सिर पैर कोई समझ नहीं आ रही। देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि दोनों साइडों का मीडिया हाँक रहा है बिला वजह में, ये भी हो सकता है। हो सकता है कल ये मैच हो जाए पूरे का पूरा, हो सकता है ये तीनों ना खेलें, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान। अच्छा ये भी हो सकता है कि कल का ये मैच कैंसिल भी हो जाए, कुछ भी रिजल्ट निकल सकता है भाई, ठीक है। और रीज़न इन सब के पीछे वही है, वो एक इंसिडेंट होता है, अल्लाह माफ़ी दे पहलगाम में, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन यार उसके बाद जो फिल्में चली हैं, मैं तो अश कर उठाऊँ भाई, हर कोई बॉलीवुड बना हुआ है यार। वो जो जिनके प्यारे चले गए उनको इंसाफ कोई नहीं मिल रहा, जिन्होंने किया वो पकड़े कोई नहीं गए अभी तक, ठीक है, सबूत कोई थे, सबूत दिए ही नहीं, पिट गए इधर से,
पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बाकी सारे दे दो सबूत, कोई नहीं। अच्छा 10 मिनट में FIR पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कटा दी, वो सारा कुछ हो गया। फिर जिसे कहते हैं जंग भी छेड़ दी, मिसाइलों की भी एक दूसरे के ऊपर बारिश कर दी। अच्छा सुनो सुनो, अबे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक दूसरे के ऊपर मिसाइलों की भी बारिश कर दी, इन्होंने उधर उड़ा दी चीज़ें, उन्होंने इधर उड़ा दी चीज़ें, ठीक है। वो जिसे कहते हैं जश्न का समा भी हो गया। वो कह रहे थे हम जीत गए, इधर वाले कह रहे थे हम जीत गए। अच्छा ये सारे का सारा, अच्छा फिर वो उस तरफ के भी कुछ लोग कह रहे थे कि आपने क्या पट लिया, ठीक है, ये जंग करके। इस तरफ भी आपको पता है काफ़ी सारे लोग उठे कि जंग करेंगे ये वो। मैं बता रहा हूँ ना, ये बेल्ट बहुत अनोखी है कोई, ये जो पूरी बेल्ट है ना हमारी सब कॉन्टिनेंट की, ये कुछ समझ नहीं आई कि ये कैसे बनी। वैसे सीरियसली मैं तो सोचता हूँ कि मेरे पुरख जो थे कहीं और निकल जाते यार, उनको भी यही खिता मिला था। अच्छा खैर ये सारा कुछ हो गया, एंड पे क्या रिजल्ट निकल रहा है भला पूछो? एंड पे पता है क्या रिजल्ट निकल रहा है जंग का? क्रिकेट का बायकॉट कर दो। पे सुहागे की बात ये है, पल्ले नहीं धेला कर दी फिर दी मेला मेला। ये दोनों जो है ना साइडें, ये एक चीज तो मेक श्योर कर लें कि आप लोगों की बात के ऊपर ना, अगर क्रिकेट का बायकॉट हो सकता ना तो कब का हो चुका होता गुरु। कोई डेमोक्रेसी शेमोक्रेसी वाली चीज नहीं है, सब शैम है। अबे डेमोक्रेसी होती पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट तो कब की खत्म हो गई होती, कब की। टेक्निकली तो कारगिल में ही हो जानी चाहिए थी। चली उसके बाद ना, अबे बायलैटरल सीरीज हुई भाई, चली क्या। अब तो फिर चलो ICC में एक दूसरे का मुंह देखते हैं ना, उस टाइम तो बायलैटरल सीरीज चली थी। कौन सी क्रिकेट बायकॉट होगी? सेठ क्रिकेट बायकॉट करने देता है। सेठ बेशक वो स्पोर्ट्स चैनल का हो, ब्रॉडकास्टर का हो, वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हो। सेठ की मुल्क की आबादी 150 करोड़ है या 25 करोड़ है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ यह है कि पैसा मेरा रेगुलर आना चाहिए, ठीक है ना। ये नीचे जो मर्जी खप रहे हैं इनको खपने दो। इनको देशभक्ति का इंजेक्शन लगाओ, हुब्बुल वतनी का लगाओ, नेशनलिज्म का लगाओ, पैट्रियटिज्म का लगाओ, जिस मर्जी का लगाओ। इनको ये अफीम देते रहो, इन्हीं को बेचो, क्योंकि कल कला को इन्हीं के बच्चे मरेंगे। मेरे तो हार्वर्ड में पढ़ते हैं भाई, मेरे तो दुबई में सेटल हैं बच्चे, मेरे तो बाहर सेटल हैं। मैं पागल हूँ उनको इधर लेकर आऊँगा? दिमाग ठीक है तुम्हारा? इन्हीं को ये हमने रखे इसलिए, ठीक है ना। तो अगर ये 3 नहीं खेलते तो ठीक है। मैं इन चीज़ों से ना आपका भाई ऊपर आ चुका है। मैं कहता हूँ तीनों नहीं खेलना चाहते, बात खेलें, सिंपल। मैच कैंसिल करना है कर दो, कर दो। मैं तो यहां तक कहता हूं क्रिकेट का बायकॉट करना है कर दो, कर दो। टंटना मुकाओ भाई, बात को लंबा नहीं लेकर चलते। जनानियां लेकर चलती हैं बात को लंबा, मर्द मौके पर फैसला करता है, ठीक है, समझ रहे हो ना तुम। तो बात खत्म, करने तो करो, नहीं तो ये ठिन 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 की जो रागनी अलापते रहते हो ना हर 6 महीने बाद, इसको बंद करो। तो कल देख लेंगे, मैच होता है रात को 8 साढ़े 8 बजे, सो बिस्मिल्लाह। नहीं होता सो बिस्मिल्लाह। वो तीनों नहीं खेलते, सो बिस्मिल्लाह। खेलते हैं तो भी मोस्ट वेलकम। हमें क्रिकेट देखनी है, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, हम देखेंगे। हमने नहीं कभी ये सरहदें शरदें और ये पासपोर्ट शासपोर्ट और इनकी टेंशन ली। 100-150 साल की ये टोटल गेम है। उससे पहले तो भाई इंसान आज़ाद था, जहाँ मर्जी निकल जाओ। यही वो टाइम था, परदादा ने ट्रेन गलत पकड़ ली। यूरोप वाली साइड पे ट्रेन पकड़ लेते ना परदादा, आज झाला जिंदगी बहुत डिफरेंट होती। चलो कोई बात नहीं, तुम भी सड़ो हम भी सड़ते हैं, और हमारा काम ही क्या है? सब कॉन्टिनेंट में पैदा होना है, जिंदगी का एक ही मकसद है, सड़ो जलो मरो। पीस आउट।